क्लास 8th साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वन और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी, जो वनों में रहने वाले जीव जंतुओं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित और उनको कंसर्व संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे देश भर में आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व्ड एरिया बनाए हुए हैं। 3 प्रकार के रिजर्व एरियाज हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं। फर्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। नंबर 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। थर्ड, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम डिटेल में पिछली वीडियोज़ में जान चुके हैं। इस बार हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। हिंदी में इसका नाम है वन्य प्राणी अभयारण्य। हम जानते हैं कि इसके नाम से ही क्लियर है, अभयारण्य मीन्स अभय प्लस अरण्य, अर्थात ऐसा वन जिसमें कोई भय ना हो, वन्य प्राणियों को किसी प्रकार का भय ना हो, वह है वन्य प्राणी अभयारण्य। इसके अंदर एनिमल्स को किल करना, जिसको पोचिंग भी बोलते हैं, जानवरों को मारना, वन्य प्राणियों को मारना या उन्हें कैप्चर पकड़ना, शिकार करना पूरी तरह से प्रोहिबिट है, मनाही है। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के अनुसार, एक लॉ के अनुसार वह दंडनीय अपराध है, उसको दंड दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी दोनों ही प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित रहते हैं और उनके लिए लिविंग कंडीशन सूटेबल होती हैं, यानी रहने योग्य, खाने योग्य, उनके भोजन का, आवास, रहन सहन का, प्रजनन का, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं वो। इस प्रकार के प्राकृतिक आवास में उन्हें रहने का अवसर मिलता है। इनके अंदर जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इसके अंदर जो हमारे थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल हैं, संकटापन, जिसे हम कह सकते हैं संकटापन स्पीसीज हैं, यानी जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, वो यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड रहते हैं इस लाइफ सेंचुरीज में। जैसे कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, हमें मालूम होना चाहिए, ब्लैक बक यानी काला हिरन, वाइट आइड बक सफ़ेद आँखों वाला हिरन, एलिफेंट, गोल्डन कैट सुनहरी बिल्ली, पिंक हेडेड डक गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, पायथन अजगर, राइनोसिरोस गैंडा इत्यादि ये जानवर जंतु हमारे थ्रेटन्ड हैं, स्पीसीज़ में आते हैं, कभी भी विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसी सेंचुरीज़ में, हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य के अंदर इन्हें सुरक्षित, प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व रखा जाता है। हमारे भारत के अंदर सेंचुरीज़ जिन भूमि के अंदर हैं, लैंडस्केप भूमि जो है, लैंडस्केप हमारी वो समतल
फॉरेस्ट हैं हमारे, पर्वतों के ऊपर भी वन हैं हमारे, पर्वतीय वन जिसे कहें, झाड़ियाँ, बुशलैंड जो कि नदियों के डेल्टाज के अंदर रहती हैं, उसके अंदर हमारे बहुत सारे, इन सभी प्रकार की भूमि के अंदर हमारी सेंचुरीज हैं। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 500 के करीब सेंचुरीज हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य पूरे देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में। उसका कुछ सेंचुरीज के बारे में हम अब जानेंगे। जैसे अभी इसको स्टडी कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है। सुल्तानपुर, वहाँ पक्षी ज़्यादा रहते हैं, पक्षियों के लिए है ये सेंचुरी। राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ दिखाया है। महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला थाटेकड बर्ड सेंचुरी, वेस्ट बंगाल सतकोशिया बासीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मणिपुर में लोकचाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश में बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ एक सेंचुरीज हमारी इंडिया में हैं, उसकी कुछ लिस्ट यहाँ दिखाई है। इन सेंचुरीज के अंदर इतना कुछ होने के लिए के साथ साथ गवर्नमेंट ने, इतना कुछ होने के बाद भी एक अफसोस का विषय बताया है कि इसके आसपास नेबरहुड में कुछ लोग रहते हैं जो कि अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए इसको एनक्रोच करने का, अतिक्रमण का, इसको नष्ट करने का, इस पे कब्ज़ा करने का अपने स्वार्थ के लिए इस पर ध्यान रखते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन जू के साथ कर रहे हैं। जू आप सबने देखे, चिड़ियाघर जो रहते हैं, जू के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डिफरेंस की बात करें तो जू एक आर्टिफिशियल सेटअप है, यानी मानव निर्मित पिंजरे बनाए जाते हैं, उसके अंदर पक्षियों को, प्राणियों को देश के विभिन्न भागों से लाया जाता है और उसमें रखा जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर पूरा वन आरक्षित होते हैं, उसके अंदर वन का कुछ हिस्सा आरक्षित रहता है और अपने प्राकृतिक आवास के अंदर प्राणी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं और अपना जीवन का निर्वाह, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं प्रजनन के द्वारा। हमने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन हम आज जो हमने पढ़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साथ कर सकते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा था वह बहुत बड़ा एरिया है, इन कंपैरिजन वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी तुलना में कुछ कम पार्ट हो सकता है, स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड रहता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वहाँ आदिवासी लोग या ट्राइबल पीपल रह सकते हैं और अपने जीवन का निर्वाह वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो भी वनों या वन्य प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाना उनको, यह उनके लिए बाध्य है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल पीपल उसका पार्ट नहीं होते। ये हम थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर और वन्य प्राणी अभयारण्य में कुछ अंतर मालूम होना चाहिए। जब हम उन दोनों की तुलना करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ा एरिया है, जू छोटा एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंदर कृत्रिम आवास नहीं, प्राकृतिक ही है, नेचुरल हैबिटेट होता है। और उधर मानव निर्मित आवास दिया जाता है पिंजरों में प्राणियों को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए, विजिट करने के लिए पब्लिक को लिए फॉरेस्ट गार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वो खुले हैं। इतना जू के अंदर वो क्लोज्ड रहते हैं पिंजरे में, इसलिए इतना खतरा नहीं, वो विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिजर्व्ड एरिया है उसके बारे में जाना। अगली वीडियोस के अंदर हम एक और रिजर्व एरिया, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।